अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर अ गिवन टाइम t। यानी जिस भी प्रोजेक्टाइल को हम थीटा एंगल से विथ एनी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u, इससे जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, किसी बॉल या पत्थर को फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, t सेकेंड्स बाद वो किसी पोजीशन पर पहुंचेगा। अब उस पोजीशन पर उसकी कितनी हाइट होगी, हाइट यानी y कोऑर्डिनेट, हाइट ही y कोऑर्डिनेट है वर्टिकल। इसी तरह से किस डिस्टेंस पर वो होगा, वो ही हमारा x कोऑर्डिनेट होगा। तो मतलब उसकी कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर कर ली है प्रोजेक्टाइल ने, और कितनी हाइट वो अचीव कर चुका है, कितनी हाइट पर वो इस समय है, दैट विल बी इट्स कोऑर्डिनेट्स। अब इसको हम देखते हैं आगे इसमें कैसे बढ़ें। अब सिंपल सी बात पहले हमें मालूम है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर केवल और केवल ग्रेविटी लग रही है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। दैट्स वाई इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। सिंस देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयरफॉर द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक, अब डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा ये हॉरिजॉन्टली। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी डिस्टेंस निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। स्पीड हमारे पास में u cos थीटा है, इसे टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए t टाइम से, तो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगी, यानी x कंपोनेंट हम निकाल लेंगे। इसी तरह से y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हम लोग ले लेंगे u sin थीटा। तो ये u sin थीटा ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, मतलब ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अच्छा, t सेकेंड्स बाद कितनी हो जाएगी, इसके निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस t सेकेंड्स बाद कितना हो जाएगा, इसको निकालने के लिए डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई t इंटू हाफ माइनस जी, माइनस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो इसलिए हम इसे माइनस ले रहे हैं। ठीक है, माइनस जी टी स्क्वायर। सो ये हमको मिल गया भाई हमारा y कोऑर्डिनेट, यानी इतनी हाइट होगी। अच्छा, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अब हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, x कोऑर्डिनेट भी मिल गया है और y कोऑर्डिनेट भी मिल गया है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर विल बी r वेक्टर इक्वल्स u cos थीटा इंटू टी आई कैप और u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, जो y कोऑर्डिनेट है वो हम जे कैप लगा करके लिखेंगे और x कोऑर्डिनेट आई कैप के साथ लिखते हैं। ठीक है, क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट अ गिवन हाइट h। अब यहाँ पर हमें क्या दिया जा रहा है, पहले हमें टाइम दे दिया गया था, भाई इस टाइम पर आप इसका कोऑर्डिनेट बताओ। अब हमें बोला जा रहा है इस हाइट पर, एक पर्टिकुलर हाइट पर ये पहुंचा है ऑब्जेक्ट, हमें हाइट दी गई है और हमसे पूछा गया इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस हाइट पे और किस डायरेक्शन में ये जा रहा होगा। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी थ्रू आउट द मोशन, तो h हाइट पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहने वाली है। ठीक है भाई, और वर्टिकल वेलोसिटी h हाइट पर कैसे निकल जाएगी, कैसे मिलेगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में हमारे पास में है u sin थीटा, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन हमारे पास में है माइनस जी, और हाइट तो हमें दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ से हमारी वर्टिकल वेलोसिटी निकल आई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। ये वर्टिकल वेलोसिटी y डायरेक्शन में होगी। देयरफॉर नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, अब y डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें पता लग गई है, x डायरेक्शन की भी वेलोसिटी हमें पता लग गई है, x डायरेक्शन की पता लग गई है वेलोसिटी और y डायरेक्शन की पता लग गई है वेलोसिटी कितनी, तो इनका रिजल्टेंट हम लोग ले लेंगे, टोटल वेलोसिटी हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे लिया जाता है, वेक्टर एडिशन करके vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट हम कर देंगे, हमें आंसर मिल रहा है यू स्क्वायर माइनस 2gh।
ठीक। सो यहाँ पर हमारी टोटल वेलोसिटी हमें मिल गई h हाइट के बाद। नाउ लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। यहाँ ये एग्जाम्पल कह रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 meters per second in a direction making an angle of 60 degree with the horizontal। ध्यान रखें यहाँ एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है। कैलकुलेट इट्स पोजीशन आफ्टर 0.5 सेकेंड्स एंड वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकेंड्स। अब सबसे पहले यहाँ पर इसको पॉज करके आप ट्राई करिए सॉल्व करने का, एंड आई होप आपने अब ट्राई कर लिया होगा। सो कैसे सॉल्व करना है इसे, नाउ लेट अस सी। सबसे पहले दिया क्या क्या गया है, गिवन है इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा हमें कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, और टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स। ठीक। सो सबसे पहले पोजीशन निकालनी है 0.5 सेकेंड्स पे। पोजीशन यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इसके हमें निकालने हैं, यानी एक्स डिस्टेंस भी निकालनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालनी है, और वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट भी निकालनी है। कैसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? भाई सिंपल कंसेप्ट जो हमने किया था, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टली, दैट्स वाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। कितनी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? अच्छा, किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा एंगल पे, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हमें मालूम है, हम देख चुके हैं, ये यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग यू कॉस थीटा यूज़ करेंगे, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। यू इज़ 20, कॉस ऑफ 60 डिग्री इज़ 1/2 एंड टाइम टी इज़ 0.5। ये आंसर हमारा आ जाएगा 5 मीटर्स। ओके, यानी 5 मीटर्स की इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी। और हाइट के लिए क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, हाफ AT²। ए की जगह यहाँ पर हमें माइनस जी लेना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो अगेन यू वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में है, यानी वाई कंपोनेंट इसका हम लेंगे, दैट इज यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी माइनस हाफ जी T²। अब अगेन यू है 20, साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री है √3/2, और टाइम अगेन हमें दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स, माइनस हाफ इंटू जी इंटू 0.5 इंटू 0.5। इसको जब अच्छी तरह से पूरा आप सॉल्व करेंगे, √3 की वैल्यू हम ले लेंगे 1.732, तो ये अप्रॉक्सीमेटली निकल करके आएगा 7.25 मीटर्स। तो यहाँ पर हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इसके आए 5,7.25। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। अब इसी तरह से सेकंड केस में हमसे क्या पूछा गया है, सेकंड केस में पूछा गया है वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकेंड्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहने वाली है, हमने देखा है ये यू कॉस थीटा है, ठीक है, बिकॉज कोई एक्सेलरेशन इसमें है नहीं, कोई फोर्स इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग नहीं रहा है, दैट्स वाई वेलोसिटी हमारी यू कॉस थीटा दैट विल बी 20 इंटू कॉस 60 1/2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी भाई? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालने के लिए ut प्लस v इक्वल्स टू u प्लस AT लगा देंगे हम लोग, 0.5 सेकेंड्स बाद हमें निकालनी है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी हमें मालूम है, तो इक्वल टू u प्लस AT, यानी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी, u है हमारे पास में कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास में, u साइन 60 प्लस AT, g की वैल्यू यहाँ पे 10 रखेंगे और टाइम हमें दिया हुआ है 0.5। ओके, सो दिस इज व्हाट, कितना हो जाएगा ये u साइन 60 हो जाएगा हमारे पास में 10 √3, बिकॉज 20 √3/2 होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 20, ओके, माइनस
10 इंटू 0.5, 10 इंटू 0.5 क्या बन जाएगा 5। अच्छा अगेन √3 को 1.732 ले लीजिए, तो 17.32 माइनस 5 कितना आ जाएगा 12.3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ओके, डन, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है। नाउ ट्रेजेक्ट्री मीन्स किसी भी प्रोजेक्टाइल का पाथ। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक पाथ पे ट्रैवल कर रहा है उसके पाथ की क्या मैथमेटिकल इक्वेशन है, दैट विल बी कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कैसे डिराइव करें इसे, लेट अस सी दैट। नाउ लेट अस सपोज कि एक बॉडी है, इट रीचेज अ पॉइंट P। मान लो बॉडी किसी P पॉइंट पे पहुंचे तो उसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं आफ्टर एनी टाइम t। ओके, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगी बॉडी t टाइम में, इट विल बी गिवन बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें मालूम है इट इज u cos थीटा, देयरफॉर टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास में, t विल बी इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। ठीक, x अपॉन u cos थीटा, ये हमारे पास टाइम आ गया। अब ये चीज़ हम जानते हैं। अच्छा हमने टाइम क्यों निकाला यहाँ पे, हमने टाइम इसलिए निकाला बिकॉज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ की इक्वेशन x और y फॉर्मेट में। हमारे पास में पाथ की इक्वेशन है लेकिन टाइम के फॉर्मेट में है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यदि हम उसमें टाइम को सब्सटीट्यूट कर दें और u cos थीटा x अपॉन u cos थीटा लिख दें तो हमारे पास में x और y का एक रिलेशन आ जाएगा, वो ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी। सो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी थी u sin थीटा, एक्सेलरेशन था माइनस g। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया। अब इस इक्वेशन में टाइम को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। क्या लिखेंगे टाइम की इक्वेशन यहाँ पे, x अपॉन यू cos थीटा जो हमने अभी अभी निकाला। नाउ x अपॉन यू cos थीटा यहाँ पर पुट कर देते हैं। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा, u एंड u ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर t स्क्वायर है तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द इक्वेशन y इक्वल्स x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ये जो इक्वेशन है जो अभी अभी ऊपर आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो x स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स px माइनस qx स्क्वायर, ये फॉर्म है। और यहाँ पर p और q दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं भाई, tan थीटा कॉन्स्टेंट है और g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये भी सब कॉन्स्टेंट है। ओके, सो बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये पाथ जो होगा, ट्रेजेक्ट्री जो होगी, दैट विल बी अ पैराबोला। अब इस अबव इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या है भाई वो तरीका, यहाँ से x tan थीटा जरा कॉमन ले लो। यहाँ पर x tan थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो x tan थीटा की ओरिजिनल प्लेस पे 1 आ जाएगा। ओके, एंड gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसमें से x हम बाहर ले चुके हैं। ठीक है, x tan थीटा में x बाहर चलेगा। अब tan थीटा हमने एक्स्ट्रा लिया है, सो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास में क्या आ चुका है, x tan थीटा इंटू 1 माइनस gx अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहाँ पर एक cos थीटा से ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। और अब ज़रा ध्यान से देखो, ये 2 cos थीटा बचा है और sin थीटा बचा है। 2 cos थीटा sin थीटा हमारे पास में बच रहा है। क्या है ये 2 cos थीटा sin थीटा? 2 cos थीटा sin थीटा में मालूम है sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। सो u स्क्वायर sin 2 थीटा हमारे पास में बचा। ऊपर यहाँ पर एक g और लिखा हुआ था, इस g को भी हम नीचे ला सकते हैं। सो अल्टीमेटली क्या आ गया हमारे पास में, x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी।
ये फॉर्मूला जो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला फॉर रेंज। सो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आ रही है, y इक्वल्स x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाय r। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब लेट अस सी अ क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल so as to just clear a wall 4 meter high at a distance of 4 meter and falls at a distance of 14 meters from the wall. Find the magnitude and direction of velocity just after throwing. अब ज़रा इसको पॉज करके वीडियो को यहाँ पर इसको ट्राई करें, ठीक है। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया एक बॉल को हमने थ्रो किया है जस्ट टू क्लियर अ 4 मीटर हाई वॉल, यानी एक 4 मीटर की दीवार है जिसे बॉल क्रॉस कर रही है। और ये 4 मीटर की दीवार कितने दूर है, ये 4 मीटर की दीवार 4 मीटर की ही डिस्टेंस पर है, यानी लाइक दिस, ठीक है। दिस इज अ 4 मीटर वॉल, ये एक 4 मीटर की वॉल है जिसको ये बॉल जस्ट क्रॉस कर रही है। ये भी 4 मीटर है, ये वॉल भी 4 मीटर है, ओके। अब ये क्रॉस करके इट इज फॉलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। वॉल से 14 मीटर्स दूर गिर रही है बॉल जाकर के। हमसे पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जस्ट आफ्टर थ्रोइंग। नाउ वॉल से कितनी दूर जाके बॉल गिर रही है, 14 मीटर की डिस्टेंस पे जाके गिर रही है। सो यहाँ पर क्लियरली देखो हमें टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज मिल चुकी है। कितनी है टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज, इस डायग्राम से 18 मीटर्स हमें टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज मिल रही है। और इस वॉल के हाइट से हमें एक और चीज़ पता लग रही है, हमें पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,4, मतलब बॉल इस पी पॉइंट पे है जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं 4,4। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के साथ, ठीक है, टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ हमारे पास में x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू भी 4 है इस p पॉइंट पे। so, क्या थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हमने अभी भी देखा था x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r, ओके। और रेंज कितनी है, रेंज का फॉर्मूला भी हमें पता है। रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, y कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है 4, x कोऑर्डिनेट भी है 4, tan थीटा हमें पता नहीं है, इंटू 1 माइनस x कोऑर्डिनेट है 4 और रेंज है हमारी 18। इससे कितना आ रहा है हमारे पास में, इसे सॉल्व करें ज़रा, 18 माइनस 4, 18 यहाँ जाएगा, 18 माइनस 4 जाएगा 14 अपॉन 18, यानी 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स tan थीटा इंटू 7 अपॉन 9, मतलब tan थीटा हमारा आ रहा है 9/7, ये हमारा tan थीटा है। और tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan। अब यहाँ पर देखो हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को कैसे निकालें। हमें मालूम है tan थीटा ये साइन अपॉन कॉस होता है, और tan थीटा एक और चीज़ होती है क्या, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट हमारी यदि 9 है और एडजेसेंट हमारा 7 है, तो हमारे पास में ये हाइपोटेनस कितना होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट ऑफ 130, ये हमारे पास में आ गया है। सो यहाँ से कॉस थीटा हमारे पास में कितना आ गया, 7 अपॉन रूट 130, और साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा भी हमारे पास में आ गया 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 130। अब इन दोनों को हम यहाँ पुट कर देंगे। सो हमारे पास मिल जाएगा रेंज मतलब 18 इक्वल्स
u स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मतलब 9 इंटू 7 अपॉन अंडर रूट 130, अंडर रूट 130 मल्टीप्लाई होकर के 130 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू जी हमारे पास में है 10। ओके, सो यहाँ से हम यू स्क्वायर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यू स्क्वायर हमारा आएगा 1300 बाय 7, बिकॉज ये 9 2 से 18 हो जाएगा, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। सो यू आ गया हमारे पास में 1300 बाय 7 का अंडर रूट। और एंगल कितना आया हमारे पास में, यहाँ से एंगल हमारे पास में आ चुका है थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 9 by 7। दिस इज आवर आंसर।